हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आए। टॉप वन मात्र एक ही प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है इंपॉर्टेंट प्रश्न? यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद एक बटे n तथा यनवा पद एक बटे m हो तो सिद्ध कीजिए कि यनवा पद एक होगा तथा प्रथम पद एक बटे m इंटू n होगा। तो चलो इसको फॉलो करते हैं भाई, हल करेंगे। तो भाई प्रश्न से लेंगे। प्रश्न से क्या बोल रहा है? प्रश्न से बोला है भाई, किससे मानता का यमवा पद, यानी देखो भैया यनवा पद पूछता है तो एन बराबर हम लोग निकालते ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन यमवा पद पूछा है तो इसी की जगह यम बोल देगा तो यहाँ यम लगा देंगे। यही तो फार्मूला हमको लगाना है। यानी हमसे पूछा है यमवा पद, यानी ए एम बराबर कितना है? एक बटे एन है। एम कैसे निकालते हैं? ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर है एक बटे एन। इसको समीकरण एक बना लेंगे। आगे क्या बोला? यनवा पद तथा करके कथा को आगे बढ़ाते हैं। तथा करके कथा को बोला यनवा पद, यानी यनवा पद बराबर एन बराबर एक बट्टे एम है। यनवा पद कैसे निकालते हैं? ई प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर एक बट्टे एम। समीकरण हो गया भैया दो। अब समीकरण एक माइनस दो कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर भाई समीकरण एक माइनस दो करने पर लिखेंगे यहाँ पर समीकरण एक माइनस दो करने पर। देखो भाई, समीकरण एक में से दो को घटाएंगे। समीकरण एक क्या है? ए प्लस यम माइनस वन इंटू डी बराबर एक बटे एन। समीकरण दो क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर एक बटे एन। अब भैया इसमें से घटाना है, इसको घटाना है तो ये तो कैंसल। अब देखो, अगर दोनों में डी कॉमन है भाई, डी कॉमन ले लें अगर हम लोग तो डी कॉमन ले लें। इसको करने पर समझ नहीं आता तो समझ नहीं आएगा, बढ़िया से करते हैं। देखो इससे तो ये कट जाएगा। अब यम माइनस वन इंटू है डी माइनस एन माइनस वन इंटू हटाएंगे ना, देखिए हटाना है। अब बराबर इधर भी एक बटे एन माइनस एक बटे एम, यानी एक बटे एन में से एक बटे एम को भी घटाएंगे। तो देखो भाई, इन दोनों में अगर डी मिला है तो डी मैं कॉमन ले लेता हूँ। अंदर बचेगा एम माइनस वन, माइनस है ना तो प्लस वाले को बना देगा माइनस, और माइनस वाले को प्लस। डी बचा है हमारे पास बाहर काम है। अब इसको इसमें यम माइनस एन बचे यम इंटू एन हो जाएगा ना। तो ये माइनस एक प्लस कट जाएगा, बचा क्या? यम माइनस एन इंटू है डी बराबर यम माइनस एन बटे यम इंटू एन। यम माइनस एन से यम माइनस एन कैंसल। ये अगर डी का वैल्यू निकाले तो आएगा एक बटे यम इंटू एन। ये डी का वैल्यू आ गया, लेकिन हमको प्रथम पद ज्ञात करना और यम एनवा पद, यानी डी का मान समीकरण एक में अब रख दीजिए। डी का मान समीकरण एक में रखने पर डी का मान समीकरण एक में रखने पर। अब भैया जब डी का मान समीकरण एक में रखेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? रख के देखते हैं। समीकरण एक अगर आप चाहें तो समीकरण दो में भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक में रख देता हूँ। एक दिया है क्या? समीकरण एक ए प्लस यम माइनस वन इंटू डी बराबर है एक बटे एन, यही दिया है ना। अब डी का मान रख दीजिए, ए प्लस यम माइनस वन इंटू एक बटे यम इंटू एन बराबर एक बटे एन हो गया ना। अब देखो भाई, ए प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एम बटे होगा यम इंटू एन। हम माइनस एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक बटे यम इंटू एन बराबर एक बटे एन होगा ना। अब देखो भाई, क्या करेंगे हम लोग? यह यम से यम तो कट जाएगा, यानी यम से यम कट गया। इधर करते हैं, इधर यम से यम कट गया, बचा क्या हमारे पास? ए प्लस एक बट्टे एन अब माइनस एक बट्टे यम इंटू एन बराबर एक बट्टे एन। बचा ना भैया। अब देखो भाई, ए और ये प्लस में, ये भी प्लस में, यानी इन सबको उधर भेज दीजिए। ए बराबर ये माइनस में तो हो जाएगा एक बट्टे एम इंटू एन, प्लस में इधर जाएगा माइनस में एक बट्टे एन, और ये प्लस में ऑलरेडी है एक बट्टे एन। तो भैया ये तो कट जाएगा, हमारा ए का जो रिजल्ट आएगा आएगा एक बट्टे एम। हमसे बोला था इसीलिए तथा प्रथम पद एक बट्टे यम इंटू एन होगा, तो प्रथम पद ही एक बट्टे यम इंटू एन आ गया है। और बोला ये भी सिद्ध करना कि यम या नवा पद एक होगा। तो यम या नवा पद एक होने के लिए कैसे लगाएंगे? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस इधर का पूरा इरेज करेंगे। एक बार देख लीजिए, डी का मान और ए का मान हमको ज्ञात रखना है। तो डी का मान एक बटे एम इंटू एन है और ए का मान भी एक बटे एम इंटू एन, दोनों सेम है। तो इसको इरेज करके यम या नवा पद हम निकालेंगे, ठीक है ना। इतना ऐसे लगाना था। अब इसको इरेज कर देते हैं, इरेज करके यम या नवा पद निकालते हैं। तो चलो भाई,
अब यम एनवा पद हम लोग निकालेंगे कैसे? अब हमको डी का मान पता है भाई, डी का मान भी पता है कि 1/m इंटू एन है, और ए का मान भी 1/m इंटू एन है, ये तो हमको पता है। लेकिन अब हमसे पूछ रहा है कि यम एनवा पद जो होगा एक होगा। तो देखो भाई, जब हम एनवा पद निकालते तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यमवा पद निकालते तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। लेकिन अब इस बार बोला है कि दोनों, यानी ए एम इंटू एनवा पद, ए एम इंटू एन कैसे निकालेंगे? ए प्लस एम इंटू एन माइनस वन। अब ब्रैकेट के बाहर डी, ये फार्मूला लग जाएगा ना। अब ए का मान भरिए, ए का मान है 1/m इंटू एन प्लस, ऑलरेडी ब्रैकेट में एम इंटू एन माइनस वन, और डी की जगह है 1/m इंटू एन, वही मान भर दिए हैं। अब 1/m इंटू एन प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी m इंटू एन बटे m इंटू एन, इसका इसमें माइनस 1/m इंटू प्लस 1/m इंटू एन माइनस 1/m इंटू एन, दोनों कैंसल, बचा क्या हमारे पास m इंटू एन बटे m इंटू एन, काट देंगे तो रिजल्ट आएगा 1, जो कि हमारा प्रूफ हो गया। यही ना पूछा था कि यम एनवा पद एक होगा, तो यम एनवा पद एक हो गया। और प्रथम पद भी हम लोग क्या ज्ञात कर चुके, प्रथम पद 1/m इंटू एन होगा, ये हमारे प्रश्न का जवाब होगा। तो चलिए फिर अगले दिन में मिलेंगे इसी टाइप के प्रश्नों के लिए, ठीक है।